Good morning, class 6th students. Welcome back to your social studies classes. Okay, class, we are studying chapter number 14, that is the Vedic age 1500 BCE. ठीक है बच्चों, हम लोग चैप्टर नंबर 14 पढ़ रहे हैं। ऑलरेडी हमने इस चैप्टर में 3 पार्ट्स पढ़ लिया है और उसमें हम लोगों ने वैदिक एरा के बारे में पढ़ा कि वैदिक एरा किन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, इनटू अर्ली वैदिक पीरियड एंड द लेटर वैदिक पीरियड। और उन दोनों के बारे में हम लोगों ने बहुत डिटेल स्टडी की। अर्ली वैदिक पीरियड में लोग कैसे होते थे, क्या खाते थे, कैसा उनका रहन सहन था, किनको पूजा करते थे, है ना। फिर उसी प्रकार से लेटर वैदिक पीरियड में वो क्या खाते थे, किसको पूजते थे, किस प्रकार से वो लोग रहते थे, वुमेन का क्या इंपॉर्टेंस था अर्ली वैदिक पीरियड में, लेटर वैदिक पीरियड में। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। अब आज हमें बस थोड़ा सा पार्ट इस चैप्टर का बचा रह गया है, वो ख़त्म करना है। और वो क्या हो गया आपका, वेरियस कल्चर्स इन इंडिया। तो सारे बच्चे पेज नंबर 101 पे आ जाए, पेज नंबर 101। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेरियस कल्चर्स इन इंडिया। चलो, आप लोग जानते ही हो कि सबसे पहले हमारे देश में जो था, वो सबसे पहले जो कल्चर आया, जिसका साक्ष्य मिला, जिसको हम जानते हैं, वो कौन सा था, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम लोग हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। वो सभ्यता थी हमारी, ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हिंदी में सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। उसके बाद आया वैदिक एज, है ना, जब वेदों का एज आया, जब हमको वेदों से 4 वेद है हमारे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इससे हमको ये पता चलता है कि जो लोग वेदों में हमें ये पता चलता है कि इस दौरान जो लोग थे वो किस प्रकार के थे, जो कि हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो वेरियस कल्चर्स इन इंडिया, भारत में कौन कौन से कल्चर्स थे, कौन कौन से कल्चर्स आए, इनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलो, नियोलिथिक, अभी तो ये पूरे आप पढ़ रहे थे ना कि किस प्रकार के नियोलिथिक लोग थे, फिर पैलियोलिथिक, फिर आपने मेडियोलिथिक के बारे में पढ़ा। अब आप पढ़ने जा रहे हो वेरियस कल्चर्स इन इंडिया। देखो, नियोलिथिक, कैल्कोलिथिक एंड मेगालिथिक कल्चर्स फ्लरिश्ड ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड इन डेक्कन, ठीक है, साउथ, डेक्कन मतलब साउथ के रीजन में, राजस्थान, कश्मीर और सदर्न मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया, दक्षिण इंडिया में, दक्षिण भारत में ये जो वैदिक पीरियड था वो बहुत तेजी से फ्लरिश किया, बहुत अच्छा उस दौरान पाया गया। एट मैनी नियोलिथिक एंड कैल्कोलिथिक साइट्स पिट बरियल्स हैव बीन फाउंड। तो बहुत सारे नियोलिथिक और कैल्कोलिथिक साइट्स में हम लोगों को पिट बरियल्स मिलते हैं। द ग्रेव वुड्स इंक्लूडेड पॉट्स ऑफ ब्लैक एंड रेड वेयर फिल्ड विथ फूड एंड वाटर, ornaments made of shell, beads, copper, bone and faience etc. तो जो ग्रेव, जो सामान दबाए ज़मीन के नीचे दबा हुआ मिलता है हमें, वो क्या है, ब्लैक एंड रेड वेयर, ब्लैक और रेड, मतलब ब्लैक और रेड कलर का बड़ा सा पॉट, जिसको किस चीज़ से फिल किया गया, खाना और पानी से भरा हुआ मिलता है हमें। ऑर्नामेंट्स से भरा हुआ, ऑर्नामेंट्स किस किस चीज़ का, शेल हो गया, बीड्स हो गया, कॉपर हो गया ना, हड्डी, बोन हो गया, इन सब चीज़ से भरा हुआ वो हमें मिलता है। अब केस स्टडी में आ जाओ, इमाम गांव। देखो, इनाम गांव, नॉट इमाम। चलो, इनाम गांव के बारे में हम लोग जानेंगे। इनाम गांव नियर पुणे महाराष्ट्र। अब इनाम गांव कहाँ पे है, पुणे महाराष्ट्र में। इज अमंग दी कैल्कोलिथिक साइट्स वेयर पिट बरियल्स हैव बीन फाउंड। तो ये वो साइट है जहाँ पे पिट बरियल्स मिले हैं हमको। मोर देन 100 मड हाउसेज हैव बीन एक्सकेवेटेड एट इमान गांव। तो ईमान गांव में आपको, यहाँ पे ईमान गांव लिखा है, ऊपर इनाम गांव लिखा है, तो 100 से भी ज़्यादा मड हाउसेस आपको यहाँ पे मिलते हैं। दे हैज़ thatched roofs made of grass। उनकी जो छत है वो किससे बने गए हैं, घासों से बने हुए हैं। द हाउसेज वर रेक्टेंगुलर एंड स्पेशियस। और जो घर है वो रेक्टेंगुलर शेप के बने हैं और बहुत ही में जगह है, स्पेशियस है।
कुकिंग वॉज डन इन ओवल शेप्ड ओवन्स, ठीक है, ओवल शेप्ड ओवन में खाना पकाया जाता होगा। रिच लिव्ड इन द सेंटर ऑफ द सेटलमेंट व्हाइल द पुअर लिव्ड ऑन द एजेस, और जो रिच पर्सन होता होगा वो सेटलमेंट के बीचों बीच रहता होगा, और जो पुअर जो गरीब लोग होते होंगे वो सेटलमेंट के किनारे किनारे रहते हैं। देयर वर वॉल्स अराउंड द सेटलमेंट, सेटलमेंट के अराउंड बड़ी बड़ी सी अब हमको दीवार भी मिलती है। ऑन द रिवर बैंक देयर वॉज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर बोट्स, रिवर बैंक पे एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे बोट्स नाव वगैरह होते होंगे। चैनल्स टू कैरी वाटर टू द फील्ड्स फॉर इरिगेशन वर ऑल्सो फाउंड, और वो चैनल्स जो कि नदियों से पानी ले जा करके इरिगेशन सिंचाई के काम आता होगा वो भी हमें मिलता है। मैनी स्टोन टूल्स एंड पॉटरी आइटम्स ऑफ रेड वेयर विद ब्लैक डिजाइंस ऑन देम वर फाउंड, तो बहुत सारे स्टोन टूल्स और पॉटरी आइटम्स जिसपे रेड वेयर का जिसपे ब्लैक डिजाइन है वो भी मिलता है। सम कॉपर टूल्स वर ऑल्सो फाउंड एट दिस साइट, कुछ कॉपर के टूल्स भी हमको साइट पे मिलते हैं। टेराकोटा फिगर्स वर ऑल्सो फाउंड विच वर बेक्ड इन किल्स, और टेराकोटा फिगर्स भी हमको मिलते हैं जो कि किल्स में बेक किए जाते थे, पकाए जाते थे। चलो, पीपल ऑफ इनाम गाँव, ठीक है बच्चों, इनाम गाँव ही है। पीपल ऑफ इनाम गाँव grew millets, barley, wheat, lentils, peas, gram, etc. They domesticated many animals too. तो जो लोग थे इनाम गांव के वो क्या क्या पैदावार करते थे, क्या क्या क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते थे। मिलेट्स हो गया, बार्ले हो गया, व्हीट हो गया ना गेहूँ, लेंटिल्स, पीस, ग्राम मतलब चना, ये सब। दे डोमेस्टिकेटेड मैनी एनिमल्स टू, वो लोग बहुत ज़्यादा जानवरों को अपना डोमेस्टिकेट भी करते थे, घरेलू भी पालतू भी बना के रखते थे। इनाम गांव इज़ फेमस फॉर इट्स पिट बरियल्स, इनाम गांव इतना पॉपुलर क्यों है? अपने पिट बरियल्स के लिए। पिट मतलब जो गड्ढा होता है उसको खोदने के लिए। द डेड वर बरीड इन पिट्स डग इन द फ्लोर ऑफ द हाउस इटसेल्फ, तो जिस घर में वो अगर किसी की मृत्यु हो जाती थी तो उसी घर में गड्ढा खोद करके उसको गाड़ देते थे। Dead adults were usually buried directly in the pits, while a dead child was buried in a container made of 2 urns placed together. तो डेड एडल्ट मतलब जो बड़े लोगों की अगर मृत्यु होती थी तो उनको तो डायरेक्टली गड्ढे में डाल के उनको खोद के डाल दिया, लेकिन अगर कोई बच्चा मरता था तो उसको एक कंटेनर में भरते थे। 2 urns मतलब कि 2 भगोना वगैरह हो गया, कोई भी बर्तन हो गया, उसको 2 को साथ में जोड़ते थे और उसमें बच्चे को सुला करके फिर ज़मीन में गाड़ देते थे। द डेड वर लेड इन नॉर्थ साउथ पोजिशन, डेड को हमेशा नॉर्थ और साउथ पोजिशन में वो लोग सुलाते थे, डालते थे, गाड़ते थे। स्केलेटन प्रोबेबली दैट ऑफ अ चीफ वॉज फाउंड बरीड इन अ सीटेड पोजिशन इनसाइड एन अनबेक्ड क्ले वेसल, तो एक स्केलेटन मिलता है, स्केलेटन मतलब हड्डियों का समूह है ना, ढांचा वो मिलता है दैट की चीफ का होगा, मतलब किसी जो मुख्य पर्सन है, मुख्य आदमी है उसका होगा। वॉज फाउंड बरीड, वो मिला इन अ सीटेड पोजिशन, बैठे हुए पोजिशन में वो मिलता है, इनसाइड एन अनबेक्ड क्ले वेसल। चलो अब मेगालिथिक बरियल्स के बारे में जानना थोड़ा सा। In North Deccan and South India, graves have been found of late Chalcolithic age and early Iron Age marked with megaliths where large stones have been used in various arrangements. तो देखिए नॉर्थ डेक्कन में भी और साउथ इंडिया में भी आपको जो लेट कैल्कोलिथिक एज है और अर्ली आयरन एज, वहाँ पे आपको मेगालिथ्स मिलता है। वेयर लार्ज स्टोन्स, भारी भारी जो पत्थर हैं, हैव बीन यूज्ड इन वेरियस अरेंजमेंट्स, तो भारी भारी पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। द लार्ज स्टोन्स सर्व द पर्पज ऑफ मार्किंग द साइट्स ऑफ द बरियल्स एंड प्रोवाइडिंग एन इम्प्रेसिव लुक इन ऑनर ऑफ द डिपार्टेड, तो जो बड़े बड़े पत्थर होते थे वो बरियल साइट्स पे क्यों लगाए जाते थे, क्यों उनको खोद के वहाँ पे बड़े बड़े पत्थर क्यों रखते थे, ताकि उससे लोगों को ये लगता होगा कि हाँ भाई ये हम इनको इज्जत देने के लिए कर रहे हैं, इनके बारे में जानने के लिए कि हाँ ये हमारे पूर्वज थे और ये जगह हम इनको बारे में जानेंगे कि हमने इनको यहीं पे बलि किया है, इनको यहीं पे गाड़ा है। चलो, इट हैज़ बीन फाउंड इन टेक्का लाकोटा एंड ब्रह्मागिरी इन द डेक्कन, ठीक है यहाँ पे मिला है, और नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश में और अदीचानल्लूर में तमिलनाडु में ये आपको मेगालिथ्स बरियल मिला है।
देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मेगालिथिक बरियल्स, अलग अलग तरीके के मेगालिथिक बरियल्स होते हैं. सम आर मार्क्ड विद अ सिंगल स्टोन, वाइल सम हैव अ नंबर ऑफ स्टोन्स अरेंज्ड इन अ पैटर्न. कुछ मेगालिथिक बरियल्स में सिर्फ एक पत्थर का इस्तेमाल होता है, लेकिन कुछ मेगालिथिक बरियल्स में 3-4 पत्थरों का भी इस्तेमाल होता है एक पैटर्न में. In one form of burial, a burial chamber made of rectangular stone slabs was built inside the pit. एक बरियल का फॉर्म ऐसा है कि बरियल चेम्बर रेक्टेंगुलर बॉक्स का वो बना गया है अंडर द पिट, मतलब कि गड्ढे के भीतर. अ चेम्बर कुड बी यूज्ड फॉर मेनी बरियल्स, और ऐसा बहुत जगह पे मिलता है ना, चेम्बर बहुत ज़्यादा बरियल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा. Several objects including expensive gold jewels, pottery, tools and weapons have been found as grave goods. तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जैसे कि एक्सपेंसिव गोल्ड ज्वेलरी हो गई आपकी, सोने का ना पहनने वाला ज्वेलरी, या फिर पॉटरी आइटम्स, या फिर टूल्स वेपन्स, ये सब हमको केव्स में से, उस हम लोगों को गड्ढे में से, ग्रेव बरियल्स में से भी मिलते हैं. ऐसा इसलिए होता होगा क्योंकि जो लोग मरते होंगे उनका सामान उन्हीं के साथ में गाड़ देते होंगे, तभी तो वो सामान वहाँ से निकलता है. क्वालिटी ऑफ गुड्स एग्जिबिट द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द पर्सन. देखिए लिंक भी दिया. तो जो भी तरीके का क्वालिटी ऑफ गुड्स मिलता होगा उनके बरियल से, उनके कब्र से, ऐसा लोगों को लगता होगा कि हाँ भाई ये जो व्यक्ति था ये इसी जाति से बिलोंग करता है, इसका फाइनेंशियल स्टेटस यही था ना. अगर किसी के पास ज़्यादा पैसा होगा तो वहाँ से क्या मिलेगी, आपको गोल्ड की ज्वेलरी मिलेगी. किसी के पास कम पैसा होगा थोड़ा, तो उसके पास से अनाज आपको मिल जाएगा ना. किसी के पास बहुत ही कम पैसा है तो उसके पास से पॉटरी है ना, मिट्टी के बर्तन वगैरह मिल गए. इस तरीके से आपको समझा जाता था मेगालिथिक बरियल्स के बारे में. चलो अब टू रिमेंबर आप लोग अपने आप से पढ़ोगे है ना, और जो भी नहीं आए वो पूछोगे हमसे. कुछ भी नहीं आएगा तो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन करके मुझसे क्वेश्चंस आप लोग पूछोगे. एक्सरसाइज भी आप लोग करने की कोशिश करोगे, और हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में. ओके क्लास, थैंक यू.